न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। ये कहा है कि हमारे पास कोई भी एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज है किसी स्क्रीन पे बनती है और जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है स्क्रीन है उनके बीच की डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये कहता है कि what is the focal length and nature of lens used, what is the focal length and nature of lens used, कि हम किस फोकल लेंथ का और किस टाइप का हम लेंस यूज करें सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की डबल साइज की इमेज बने। दोबारा देखिए, क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये स्क्रीन थी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई इसने लेंस लिया है। अब ये कहता है कि लेंस है उसकी कितनी फोकल लेंथ होगी एंड किस नेचर का होगा सो दैट इमेज फॉर्म्ड है वो ट्वाइस बने देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों जब भी हम देखेंगे कि रियल इमेज बनेगी ना, एक पॉइंट और याद रखना है आपको, रियल इमेज बनेगी तो ही हम उसको कहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रियल इमेज तभी बन सकती है जब लेंस है वो कौन सा लेंस होगा आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, उसकी फोकल लेंथ हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करनी है। नेचर तो आ गई कि जब रियल इमेज बनी है तो कैसा लेंस यूज करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस x है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट सॉरी लेंस के बीच की डिस्टेंस है वो 90 माइनस एक्स के बराबर होगी। रियल इमेज है, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और m इज इक्वल टू किसके बराबर है, -2 के बराबर है। भाई नेगेटिव क्यों लिया हमने मैग्निफिकेशन, बिकॉज इमेज इज रियल और रियल इमेज के लिए और ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 हो गया। और बच्चों हमने पढ़ा था कि m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो हमने कह दिया कि u इज इक्वल टू -x एंड v इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। भाई ये वैल्यू यहाँ पुट करो, -2 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स अपॉन -x, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 2x प्लस x इज इक्वल टू 90 और बच्चों आया 3x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आ गई, आपके पास 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। x सॉरी कहीं गलत कर गया मैं, 30 आएगी, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। बच्चों जब x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। भाई हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई x था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, तो ये तो आया u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू कितना आया, 60 सेंटीमीटर। क्या चाहिए अपने को, फोकल लेंथ, और जब फोकल लेंथ चाहिए तब हमने लेंस फॉर्मूला लगाया। बोलो क्या था लेंस फॉर्मूला, बोलना पड़ेगा, 1 upon f is equal to 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के बराबर होगा। और यहाँ से आया बच्चों 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 माइनस 1 अपॉन -30, यही आएगा। आगे देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30, एलसीएम कितना ले लें, 60
भाई मैथमेटिकल सोल्व करेंगे इसको, 1/f इज इक्वल टू 60 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 3/60 और 3 से 20 आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/20 और f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 20 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जब इमेज है वो हमारे पास कैसी इमेज बनी, आपके पास रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है वो कैसा आएगा, आपके पास नेगेटिव आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास इस टाइप का कन्वर्जिंग बीम है। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम रे डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहा है कि एक कन्वर्जिंग बीम है वो पास होता है किसी भी एक डाइवर्जिंग लेंस से। देखो ये कन्वर्जिंग बीम था, कन्वर्जिंग बीम था तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे आपके मिल रहे हैं। अब क्या कहता है कि इसके पाथ में, इसके रास्ते में एक डाइवर्जिंग लेंस है वो प्लेस कर दिया, दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, और इस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है वो 0.2 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और हमने कह दिया कि f इज इक्वल टू -0.2 मीटर के बराबर आ गई। अब ये कहता है कि जैसे ही ये लेंस प्लेस किया तो इसने लाइट रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज कर दिया इधर, डाइवर्ज कर दिया, इसने इधर डाइवर्ज कर दिया, और जैसे इसने डाइवर्ज कर दिया तो ये कहता है कि जो लाइट है वो हमें आती हुई नज़र आ रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। इस डिस्टेंस से लाइट है वो हमारे पास आती हुई नज़र आती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि भाई ये एक्चुअल में कहाँ कन्वर्ज करता लाइट को, एक्चुअल में कहाँ पे कन्वर्ज करता। दोबारा देख ले इस क्वेश्चन को। भाई ये क्या बताया है कि कन्वर्जिंग बीम बताया है, कन्वर्जिंग बीम है तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज होता, मतलब ये वाला हो गया कि ये मेरे पास कोई भी एक कन्वर्जिंग बीम है। अब इसके रास्ते में क्या किया कि इसने एक डाइवर्जिंग लेंस है वो प्लेस कर दिया। डाइवर्जिंग लेंस है इसका मतलब कौन के लेंस प्लेस किया, इसने इस लाइट रे को क्या कर दिया बच्चों, डाइवर्ज कर दिया, इधर डाइवर्ज कर दिया। उसके बाद क्या बताया इसने, जैसे ही डाइवर्ज किया है तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमें यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, तो ये कहता है कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा था, इस लेंस से। अगर लेंस नहीं होता तो हमें वो बताना है कि वो पॉइंट एट विच इट विल कन्वर्ज। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं कहूँगा कि जब ये बीम कन्वर्ज हो रहा था और लेंस बाद में प्लेस किया है, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है, और कन्वर्ज होने के बाद इस जब लेंस प्लेस कर दिया तो इसने क्या कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, और ये किसका काम करेगी, आपके पास इमेज का काम करेगी। ध्यान से देखें, फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है इसकी 0.2 मीटर के बराबर दे रखी है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, आपके पास नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, रे इधर जा रही है लेकिन रे के अपोजिट डायरेक्शन मेजरमेंट है, -0.3 मीटर के बराबर आ गया। क्या चाहिए मेरे को, u चाहिए। लगा दो लेंस फॉर्मूला, बोलो क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और 1/-0.2 इज इक्वल टू -1/0.3 माइनस 1/u के बराबर आया। यही आया बच्चों। आप देखो इसको इधर ले आओ, ये आया, पॉइंट हटा दिया तो ये आया -10/2 प्लस 10/3 इज इक्वल टू -1/u। 6 एलसीएम ले लें, और जैसे ही 6 एलसीएम ले होगी तो ये आ गया हमारे पास -30 प्लस 20 इज इक्वल टू -1/u, और यह है -1/u इज इक्वल टू -10/6, और u इज इक्वल टू 6/10 मीटर के बराबर आ गया।
और वी कैन से दैट u इज इक्वल टू 0.6 मीटर। मतलब ये कहता है कि अगर हमने लेंस नहीं प्लेस किया था तो हमारे पास बीम है इस लेंस से 0.6 मीटर डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रहा था कि द बीम विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द लेंस। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, एक कन्वर्जिंग बीम है जो हमारे पास कन्वर्ज होता है किसी पॉइंट P के ऊपर। ए कन्वर्जिंग बीम इज कन्वर्ज एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P के ऊपर ये क्या होता है आपके पास कन्वर्ज होता है। नाउ ये कहता है कि एक लेंस है इस पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर दूरी पे प्लेस कर दिया जाता है। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द पाथ ऑफ दिस कन्वर्जिंग बीम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P। नाउ ये कहा है कि हमारे पास अगर ये कहता है कि हमने कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, अगर हमने यहाँ पे कौन सा लेंस प्लेस कर दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, तब ये कहता है कि भाई हमारे पास जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कितनी दूरी पे फॉर्म होगी। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। दोबारा ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, कन्वर्जिंग बीम था, P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था। इस P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूरी पे हमने क्या किया कि एक लेंस प्लेस कर दिया। और लेंस ये कहता है कि पहला पार्ट ये कहता है कि भाई अगर लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तब ये कहता है कि इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, किस पॉइंट पे जाके इमेज है वो फॉर्म्ड होगी। देखो बच्चों, ये पॉइंट P है, ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। क्यों है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रे की डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट रख रखा है और रे की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए। इमेज डिस्टेंस चाहिए तो बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v चाहिए, इसको इधर ले आओ, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। और सिंपली करो, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। बोलो एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। 23 जा और 12 5 जा, यही आएगा। और ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 8/60। 4 2 जा और 4 15 जा, और हमारे पास ये v की वैल्यू आई, दिस इज इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। दैट इज कहीं ना कहीं ये हमारे पास इस पॉइंट पे इस बीम को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, इसी का दूसरा पार्ट आता है कि भाई हमारे पास लेंस है वो कॉन्वेक्स ना होके कौन सा लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो। और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर के बराबर हो। तब ये कहता है कि किस पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनेगी, किस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं कहूँगा कि ये जैसे ही हमारे पास कन्वर्जिंग बीम था, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस प्लेस कर दिया जो यहाँ से तो 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। बच्चों जब इसको डाइवर्ज करेगा तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ज करके और यहाँ से जाके इमेज बनाएगा, यहाँ पे इमेज बन गई। वी चाहिए मेरे को, लगा दो लेंस फॉर्मूला, भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि P पॉइंट है वो किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। फोकल लेंथ 16 दे रखी है, कनकेव लेंस है तो हमने कह दिया माइनस ऑफ 16 सेंटीमीटर। और बच्चों मेरे को क्या चाहिए, v चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही आएगा।
1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू के बराबर आया, सॉरी प्लस 1 अपॉन यू, और ये आया 1 अपॉन वी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू देखो कितनी है 16, 1 अपॉन माइनस 16 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम बोलो कितना है, अरे 48 आ गया एलसीएम 48, और -3 + 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 48। देयरफॉर हमने कह दिया कि जो इमेज डिस्टेंस आएगी इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। इस लेंस से 48 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज है वो हमारे पास फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताया है द इमेज ऑब्टेन्ड विद ए कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। ये कहा है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो हमारे पास कैसे बताई है, इरेक्ट है, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है वो 4 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर ये कहता है कि फोकल लेंथ है लेंस की 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी। अगेन देखें इस क्वेश्चन को, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसने इमेज बनाई है इरेक्ट, और जो साइज बनाया है वो 4 टाइम्स बनाया है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ अगर लेंस की 20 सेंटीमीटर है तब ये कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब बताओ, इमेज है वो इरेक्ट है तो इसका मतलब सीधी है, और सीधी इमेज तभी होगी जब हमारे पास कैसी होगी, आपके पास वर्चुअल होगी। और बताओ वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, इसलिए हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू 4 के बराबर हो गया। आल्सो हमने ये पढ़ा है कि m इज इक्वल टू v अपॉन u के बराबर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट v इज इक्वल टू 4u के बराबर आ गया। यही है, v इज इक्वल टू किसके बराबर आया आपके पास, v है वो हमारे पास आया है इट इज इक्वल टू 4u। याद है, किसी बच्चे को डाउट है तो बोले। बोलो भाई। आप देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी, फोकल लेंथ गिवन है। मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि फोकल लेंथ है वो कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ है। अब हम क्या कैलकुलेट कर लें, हम कैलकुलेट कर लें मैग्निफिकेशन दे रखा है m दे रखा है, एक तो u कैलकुलेट करना है और एक क्या करना है मेरे को v कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ से आप मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v आया था, m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। मैग्निफिकेशन कितना है इसका 4 इज इक्वल टू f माइनस f20 माइनस v अपॉन 20, और ये आ गया 24 जा 80 इज इक्वल टू 20 माइनस v के बराबर होगा। और आगे सोल्व करेंगे, 20 को इधर ले आओ, 60 इज इक्वल टू माइनस वी, एंड वी कैन से दैट v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। ये तो हमारे पास क्या, सॉरी -60 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। ये तो आ गया हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गई। आगे क्या चाहिए मेरे को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u के बराबर आया था इन टर्म्स ऑफ u। m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 प्लस u के बराबर होगा। 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 प्लस u इज इक्वल टू 5, और u इज इक्वल टू 5 माइनस 20 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ऑब्जेक्ट है वो -15 सेंटीमीटर दूरी पे होगा,
और इमेज है वो कितनी दूरी पे होगी आपके पास, -60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगी। क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन एज गिवन। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस बता दिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बताई है, इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर बताई है और इसकी फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर बताई है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे प्लेस कर दिया, देन ये कहता है कि भाई फाइंड द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस लेंस कॉम्बिनेशन। कितने लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। और जब भी लेंस कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो आपको सबसे पहले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है, और जो पहले लेंस से इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दूसरे लेंस से जो इमेज बनेगी वो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर एक चौथा लेंस और गिवन हो तो जो तीसरे लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी वो चौथे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखो ये दोनों लेंस भूल जाओ, अब 4 लेंस L1 के लिए देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जब भी लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो पहले लेंस के लिए सोल्व करो, और पहले लेंस के लिए सोल्व करोगे तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, क्योंकि रे इधर जाएगी, मेजरमेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन आपको आनी चाहिए, तो ये आ गई -30 सेंटीमीटर। कोई साइंस नहीं लग रही इसके अंदर, सिंपल मैथ लग रहा है। फोकल लेंथ F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलो V1 चाहिए, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लेंस फॉर्मूला तो 1/F1 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U1 के बराबर होगा। लेंस फॉर्मूला आया 1/F1 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U1। बच्चों V1 चाहिए तो मैंने ये लिख दिया कि 1/V1 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/U1 के बराबर आएगा, यही आएगा। आगे सोल्व कर ली इसको, 1/V1 इज इक्वल टू 1/F1 10 सेंटीमीटर प्लस 1/-30 और 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। बोलना पड़ेगा एलसीएम, बोलो कितना आया, जल्दी बोलो। 30 एलसीएम आ गया। 3 - 1 2/30 और 2 से आ गया 15, दैट इज V1 इज इक्वल टू कितनी दूरी पे आ गया आपके पास, 15 सेंटीमीटर दूरी पे आ गई। बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो बच्चों इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे 5 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेज है वो हमारे पास I1 इमेज यहाँ बनती है। अब ये लेंस है, इसकी इमेज I1, तो बोलो लेंस L2 के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यस इट विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमने कह दिया कि भाई फॉर लेंस L2 लेंस के लिए जो I1 पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो किसकी तरह ट्रीट करती है, एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। और बच्चों यहाँ से मैंने कह दिया कि ये सेकेंड लेंस है, यही है, यहाँ से हमने ये सेकेंड लेंस है। देखो ये टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये 5 है, तो बोलो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। U2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर आई, पॉजिटिव आएगी क्योंकि रे भी इधर ही जा रही है और मेजरमेंट भी इधर ही कर रहे हैं। U2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है F2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। बच्चों V2 चाहिए मेरे को, आगे लेंस फॉर्मूला लगाओ, और लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/V2 इज इक्वल टू
1/f2 प्लस 1/u2 और ये आया 1/v2 इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/10 और बोलो क्या 0 के बराबर आ गया? यस, इट विल बी इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू 1/0 दैट इज इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे बनेगी और इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी का मतलब क्या हो गया कि ये रे पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल। अब बताओ ये बीम इस लेंस L3 के ऊपर पैरेलल बीम आया है और जब रेज पैरेलल आती हैं तो बोलो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? उसके फोकस के ऊपर फॉर्म हो जाती है और फोकस है वो कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। देयरफॉर हम कहेंगे कि जो फाइनल इमेज होगी इट विल बी एट ए 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेंस L3, फ्रॉम लेंस L3। ये हमारे पास एक रे डायग्राम दे रखा है, ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है लेंस L1 से, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तब ये कहता है कि इमेज है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनती है। देन ये कहता है कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2 लेंस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फोकल लेंथ है वो कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे करोगे भाई? पहले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले आपको सिंपल यही लिखना है फॉर लेंस L1, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। U1 इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, F1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, V1 चाहिए तो यहाँ से कह दिया कि 1/F1 इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर आएगा? 1/V1 माइनस 1/U1 और 1/V1 की वैल्यू बोलो किसके बराबर आ गई? 1/F1 प्लस 1/U1 के बराबर आई। बच्चों यहाँ से कहो 1/V1 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/-40 और प्लस माइनस माइनस हो गया, एलसीएम बोलो कितना आ गया? 120। ये आया 1/V1 इज इक्वल टू 120, 15 8 जा 120 और 43 जा 120 और ये आया 1/V1 इज इक्वल टू 5/120, 5 2 जा 5 4 जा दैट इज 1/24 और हमने कह दिया कि जो V1 आया वो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस के आगे, मतलब ये जो इमेज बनी यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूरी पे बनी। अब बोलो ये जो इमेज I1 है वो क्या इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? टोटल डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर थी, ये 14 है, तो बोलो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर बच गई या नहीं बच गई? यही बचेगी। मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि भाई फॉर लेंस L2 U1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड V1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देख लो जी, रे की डायरेक्शन मेजरमेंट है, I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, I इमेज है, रे की डायरेक्शन मेजरमेंट पॉजिटिव, F2 चाहिए तो आप यहाँ से कह सकते हो 1/F2 इज इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U2। करो इसको सोल्व, 1/F2 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, 30 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 3 और 1/F2 इज इक्वल टू -2/30 आएगा और -2/30 आया ये -2/30 और ये आ गया -1/15 और बच्चों F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -15 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। देयरफॉर जो हमने लेंस L2 यूज़ किया है उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी आई है? -15 सेंटीमीटर के बराबर आई।